10 मार्च को गर्मी निकाल देंगे वाले यूपी सीएम के बयान पर किठौर विधानसभा के गुज्जर समुदाय का पलटवार। 10 मार्च को जो योगी जी के दिमाग में गर्मी है वो जनता निकाल देगी। किठौर विधानसभा के भाजपा ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र गुज्जर के गांव भड़ोली में गठबंधन प्रत्याशी शाहिद मंजूर को मिला गुज्जर समुदाय का अपार समर्थन। भाजपा प्रत्याशी सतवीर त्यागी की उड़ी नींद। किठौर विधानसभा के गुज्जर बहुल इलाके में शाहिद मंजूर लगातार सेंधमारी करते हुए नजर आए, तो वहीं गुज्जर समुदाय ने भी उन्हें सराखों पर बिठाया। गुज्जर समुदाय का युवाओं का कहना है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर सभा में बयान देते हैं कि 10 मार्च को गर्मी निकाल देंगे, तो हमारा यह कहना है योगी जी से कि आपकी आने वाली 10 मार्च की यूपी की जनता योगी जी के दिमाग से गर्मी निकाल देगी और अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाएगी। शाहिद मंजूर ने किठौर विधानसभा में बहुत काम करवाए, खासतौर से गुज्जर वोट बैंक पर हमेशा से शाहिद मंजूर का कब्जा रहा। इस बार भी गुज्जर वोट शाहिद मंजूर के पाले में जाते हुए नजर आ रही। गुज्जर युवाओं का कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने त्यागी गुज्जर जाटों को लड़ाने का काम किया, अब की बार ऐसा नहीं होगा। सब एकजुट होकर भाजपा की गर्मी निकाल देंगे। जी 5 साल भाजपा की सरकार रही है, क्या क्या देखने को मिला आपको उसमें? देखने को मिला, मोदी योगी तो बढ़िया हैं, और जो नीचे बैठे इन्होंने बिल्कुल कटवा दिए। खेती भी कट गई सब, और भैया गन्ने का पेमेंट नहीं। तो अब किसकी सरकार चाहते हैं आप? अब सपा की चाहते हैं। कौन लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव? मंत्री शाहिद जी हैं। और जो सतबीर त्यागी रहे हैं यहाँ भाजपा से, वो जीतने के बाद कितनी बार आए हैं यहाँ पर? भाई वो तो मुझे लगा आई नहीं, दिखे एक आध बार आए होंगे, ध्यान नहीं है कब आए। हाँ मेरे जहाँ खेते पे तो ठीक। काय का नुकसान नहीं कुछ। क्या गांव है? भड़ोली। भड़ोली में आप किसको अपना समर्थन देना चाह रहे हैं अब की बार? शाहिद को। किस पार्टी से हैं वो? अखिलेश वाले से। तो क्या लग रहा है आपको कि 5 साल भाजपा सरकार ने क्या किया है? बस कुछ भी ना करा, तो ऐसे कभी कभी गाय छोड़ दिया, कभी का कहना है ना, इन्हें बनवाने पड़ेगा, कभी बैंक में वहाँ जगह नहीं मिलती पढ़ने के लिए। तो अब की बार आप सपा की सरकार चाह रहे हैं? हाँ पक्की। जगबीर। जगबीर जी किस गांव से ताल्लुक रखते हैं? चंदपुरा से जी। किस विधानसभा में आता है? इसी में आवे किठौर खरगोदा। तो क्या लग रहा है आपको अब की बार कौन विधायक बनेंगे यहाँ से? विधायक का मंत्री जी का कहीं तोड़ ही ना हो रहा किसी से, प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। क्या नाम है मंत्री जी का? शाहिद मंजूर। तो किस मुद्दे को लेकर आप? मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे तो बहुत हैं। किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, और बहुत मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बिजली के बिल हैं, गैस है, एक चीज़ का मुद्दा थोड़ा ही है। तो सतबीर त्यागी जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। पिछले 5 साल कैसे रहे? वो तो लहर में जीत गए, लहर थी बीजेपी की, जीत गए। तो विकास तो कुछ करा नहीं है। कितना काम आपके गांव में हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ हमारे गांव में। PWD से काम हुआ, बोर्ड लग रहा सतबीर त्यागी का। जहां काम नहीं हो रहे वहाँ बोर्ड लगा दिए पहले से पहले। तो क्या लग रहा है कितनी वोटों से जीते रहेंगे? कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 50,000 वोटों से। क्या नाम है आपका? मेरा अंकित मुखिया गुजर। अब की बार 2022 विधानसभा चुनाव है, भाजपा भी पूरे जोर लगा रही है, गठबंधन भी जोर लगा रहा है, आपको क्या लगता है युवा हैं किस ओर जाएंगे? समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। माननीय शाहिद मंजूर साहब पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, दमदार विधानसभा क्षेत्र किठौर 46 से जीत करके जाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करेंगे वो माननीय शाहिद मंजूर साहब की होगी। सतबीर त्यागी भी यहाँ से विधायक रहे हैं जी, वो भी दावे कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है दावे? सतवीर त्यागी विधायक रहे हमारे खरगोदा ब्लॉक में, त्यागी वर्सेस गुजर उन्होंने किया है। और अपराध की बात आप कर लीजिए, महिला अपराध योगी सरकार में बढ़े हैं। युवाओं को कोई रोज़गार नहीं, रोज़गार के नाम पे लाठियां युवाओं को मिली है। चाहे लखनऊ में देख लीजिए, जो शिक्षक थे उनके ऊपर लाठियां बरसी। महिला अपराध की बात कर लीजिए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले उत्तर प्रदेश सरकार में बढ़े हैं। योगी जी के राज में एंटी रोमियो स्क्वाड का इन्होंने गठन किया था, धरातल पर कोई काम हुआ नहीं है। विकास की बात आप कर लीजिए, नौजवानों को ना तो रोज़गार दिया है और ना महिलाओं को, किसान मजदूरों को कोई सम्मान इस सरकार में दिया गया है। आप नौजवान हैं जी। सबसे ज़्यादा पीड़ा नौजवान और युवाओं के मन में होती है जी। वो पीड़ा क्या होती है?
युवाओं को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। युवाओं को चाहिए कि हम पढ़ लिख करके आगे जाएं। नौकरी की 2 करोड़ की बात करते थे, नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी नहीं है। बात करते थे विकास कार्य कराएंगे, बात करते थे महिलाओं का सम्मान बढ़ाएंगे। नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी इस सरकार से परेशान हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, तब युवाओं के लिए लैपटॉप उन्होंने दिया था। तब युवा बहुत उत्तर प्रदेश का आगे बढ़ रहा था। युवा पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी स्पीड के साथ प्रगति पाए हुए था। उत्तर प्रदेश का आज युवा बिल्कुल परेशान है। युवा उत्तर प्रदेश का जो है ना, आज वही दिशा और दशा दोनों बदलने जा रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में दोबारा से मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। किठौर विधानसभा से माननीय शाहिद मंजूर साहब दमदार जीत करके जाएंगे। धन्यवाद। एक सवाल और आपसे है, आप जी। युवा हैं जी। एक बयान वायरल हो रहा है कि 10 मार्च के बाद में गर्मी निकाल देंगे जी। तो वो गर्मी को आप किस सेंस में देखते हैं? युवा हैं, गोरखपुर से सांसद रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तब भी उनकी अभद्र भाषा थी। अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, अब भी अभद्र भाषा है। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस भाषा में सुधार करिए। निश्चित रूप से गर्मी आपकी निकालने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी गुज्जर है जी। कहाँ से हैं आप? गांव मेरा धीरखेड़ा है, ग्राम प्रधानू में। तो क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? क्लियर है आपके तो अखिलेश जी आएंगे। क्या उनके अंदर क्या खूबियाँ हैं? देखो, इतना समय तो आप मुझे नहीं देने के खूबी और वो गिनाई जाए। शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो किसानों की हितैषी सरकार है। बहुत शोषण हुआ है बीजेपी में, बहुत परेशान हुए हैं, इतने परेशान हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और जो हमारे माननीय विधायक हैं सतबीर त्यागी, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। कैसे जवाब? हमारे गांव में 5 रुपए का भी काम नहीं हुआ है 5 साल की योजना में, 5 रुपए का भी। वो तो बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं कि जी सब काम कराए हैं। तो मैं ग्राम प्रधान हूँ, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द मायने रखता है। 5 रुपए का काम नहीं हुआ है ग्राम धीरखेड़ा में, नया गांव में। तो क्या लग रहा है आपके बार सतबीर त्यागी जी का? शायद तीसरा नंबर आया उनका। दूसरे पे भी नहीं है? नहीं, दूसरे पे भी नहीं है। तो वो यहाँ देखिए, क्या किसको लग रहा है यहाँ? देखिए मेरी बात सुनो। अब से पहले जो पिछला चुनाव था, ये चुनाव था ढर्रे का बना हुआ। ये विधायक बने हुए हैं ढर्रे के। इनकी अपनी कोई भूमि नहीं है, इन्होंने कोई क्षेत्र में मेहनत नहीं करी, लोगों को जानते नहीं। ये मोदी के चेहरे पे बन गए। यहाँ तो अब जो बनेगा ना, ये देख रहे हो इतनी भीड़ है ये मंजूर साहब के साथ, ये वैसी नहीं है। ये सब गुर्जर समाज बैठा है, जाति के में विलोम नहीं करते। काम के ऊपर, विकास के ऊपर वोट दी जा रही है। मंत्री जी एक एक आदमी की बात ध्यान से सुनते हैं और अमल करते हैं और उस पर खड़े होते हैं। तो कितनी वोटों से जीत की उम्मीद लग रही है? देखो जी, शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यू सीट सबसे ज़्यादा वोटों से जीत है। यूपी में कितनी सीटों का आंकड़ा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो मेरा कहना गलत है कि मैं ये आइडिया दूं, लेकिन हमें अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में घूम रहे हैं। बाहर की जानकारी इतनी कन्फर्म नहीं है, लेकिन अब क्या, आपकी मीडिया कुछ भी दिखावे, कह नहीं सकते। आप पे भी हम विलेम नहीं लगा रहे, लेकिन अब क्या तो आसार पूरे 10 तारीख में, 10 मार्च को आपको पता लग जाएगी कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक योगी जी का बयान बड़ा फेमस हो रहा है कि 10 मार्च को गर्मी निकाल देंगे। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या किसकी ओर इशारा है वो गर्मी का? उनका अपनी तरफ है खुद इशारा। गर्मी निकल जाएगी उनकी, जो उनके माइंड में बैठी है ना, ये जो वे चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होएगा, जो उनके माइंड में है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो यही बहका रहे हैं। अब सतबीर त्यागी जो वोट मांग रहे हैं, जो जी हमें मत दो वोट, योगी जी को वोट दे दो। योगी जी तो पिछली बार भी है, हमारे गांव में क्यों नहीं लगे 5 रुपए? सरकार तो योगी की थी। हमारा जो काम पड़ता है ज़्यादातर तो विधायक जी काम पड़ता है, और विधायक ही ना सुना। तो परिवर्तन संभव है आपकी? 100%, 110%।